पैकेजिंग ऑफ डीएनए। प्रोकैरियोट में भी डीएनए की पैकेजिंग होती है और यूकैरियोट में भी डीएनए की पैकेजिंग होती है। पहले एग्जांपल लेते हैं प्रोकैरियोट का। ई कोलाई बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो लगभग 1.36 mm हुआ करता है, मिलीमीटर होता है, 36 mm। और ये बैक्टीरियल सेल के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा डीएनए होता है। तो इस डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रॉपर तरीके से पैक किया जाता है। हम जानते हैं डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बैक्टीरिया के अंदर ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के साथ में जुड़ती हैं और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होती हैं ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हुआ करती हैं। हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं मिलती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। डीएनए और ये प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन होता है जिस रीजन में रहता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियोइड के अंदर जो डीएनए होते हैं वो बड़े बड़े लूप्स में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और ये लूप्स जो हैं आपस में प्रोटीन्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का डीएनए तो बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में जितना भी क्रोमोसोम्स होते हैं उन सब के अंदर जो डीएनए होता है वो लगभग 2.2 मीटर लेंथ का होता है। अब इतने बड़े डीएनए को सेल के अंदर न्यूक्लियस में पैक किया जाता है। तो आओ देखते हैं कैसे पैकिंग होती है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में भी निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के साथ में जुड़ती है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज्ड जो प्रोटीन्स होती हैं यूकैरियोट्स में वो हिस्टोन प्रोटीन्स हुआ करती हैं। और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लाइसिन एंड अर्जिनिन अमीनो एसिड्स खूब ढेर सारी होती हैं। इसी वजह से ये बेसिक प्रोटीन्स हुआ करती हैं और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिल करके क्रोमैटिन का रिपीटिंग यूनिट बनाता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर न्यूक्लियोसोम कोर होता है जो हिस्टोन की 8 प्रोटीन्स का बना होता है और इसके बाद एक और हिस्टोन प्रोटीन होती है जो इस कोर के बाहर होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं इसको। न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए रैप्ड रहता है, ये देखो रैप्ड डीएनए है। और टोटल 200 बेस पेयर्स लेंथ का डीएनए एक न्यूक्लियोसोम के अंदर रहता है। इस तरह के न्यूक्लियोसोम्स आपस में कंटिन्यू करते हैं जिससे न्यूक्लियोसोम फाइबर बनता है। और न्यूक्लियोसोम फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम फाइबर 10 nm फाइबर होते हैं और इनमें थोड़ा कंडेंसेशन होता है तो इनसे थोड़ा सा थिक फाइबर बनता है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये 30 nm फाइबर होता है। क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो वहां पर बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है न्यूक्लियोसोम का। अब क्रोमैटिन फाइबर में फर्दर पैकेजिंग होती है तो सुपर सॉलिनाइड बनता है। सुपर सॉलिनाइड में पैकेजिंग होती है तो क्रोमैटिड बनता है। क्रोमैटिड की थिकनेस 700 नैनोमीटर होती है और हम सब जानते हैं कि 2 हाफ क्रोमैटिड मिलकर के एक कंप्लीट क्रोमोसोम बनाते हैं जो सेल डिवीजन के वक्त बनते हैं। जब क्रोमैटिन की पैकेजिंग हायर लेवल पर होती है तो यहाँ पर हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की भी रिक्वायरमेंट हुआ करती है। तो कहने का मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हुआ करती हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन को जब हम स्टेन करते हैं तो क्रोमैटिन का कुछ पोर्शन लाइट स्टेन लेता है। जो लाइट स्टेन लेता है इसको हम यू क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन का कुछ पोर्शन डार्क स्टेन लेता है और जो डार्क स्टेन होता है उसको हम हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। अब यू क्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन में फंक्शनली क्या डिफरेंस होता है? ध्यान देना, जो यू क्रोमैटिन होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हुआ करते हैं, यानी इनसे mRNA बनता रहता है। और जो हेटेरोक्रोमैटिन हुआ करते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, यानी इनसे mRNA नहीं बनता है।